हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AYP स्लाइड क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले ये फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद ये सभी एग्जांपल दिए हुए हैं, इनके एग्जांपल से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को सही से समझेंगे। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उनको ही पढ़ेंगे। उसके बाद में ये राइडिंग दी हुई है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ब्रैकेट में फार्मूला, यानी कि इसमें एक फार्मूला ड्राइव होगा जिसे हमें डायरेक्टली याद रखना है। आसान है, याद भी हो जाएगा, ये फार्मूला ड्राइव होगा और याद भी हो जाएगा, इसे हमें याद रखना है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस पे आराम से नॉर्मली क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो एक बार में क्वेश्चन कर सकते हैं और याद भी हो जाएगा, आसान है, ठीक है। तो उसके बाद में ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को करना है, इसी कंसेप्ट पे रहेंगे जो मैं पढ़ाऊँगा इसमें। तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, आइए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यानी टोटल टाइम। तो इस एग्जांपल में देखिए, ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी है। बॉडी ए टू बी जाती है तो उसने यानी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल की, यहाँ पर 10 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर बॉडी ए टू बी जाएगी तो उसे ए टू बी जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो यहाँ पे 2 सेकंड लगा है। तो सिंपली जैसे कि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, तो 10/2 कर देंगे, नॉर्मली निकाल लेंगे एवरेज स्पीड हम लोग, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ठीक है, इजी है। अब बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का जैसे कि फार्मूला दिया हुआ है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, है नहीं, यानी टोटल टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो हमारे पुराने वीडियो यानी कि पहले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। मोशन के पहले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हमने एकदम अच्छे से क्लेरिफाई किया है, पढ़ा है, ठीक है। तो फिर फार्मूला ये पढ़ लिया हम लोगों ने, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो आइए समझते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि सॉरी एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, बॉडी यहाँ ए पे, ये बॉडी बी पे जाती है, ए टू बी बॉडी गई, ठीक है। तो उसने पहले 3 मीटर ट्रैवल किया, देन टर्न हो जाती है और 4 मीटर और ट्रैवल करती है, तो डिस्टेंस हो गई। अगर यही जगह स्पीड पूछता, एवरेज स्पीड पूछता, तो हमें क्या करना था, 3 + 4 7 हो जाता, और ये टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, तो 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया अपॉन 5 सेकंड टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड निकाल आती है। बट हम लोग पढ़ रहे हैं अब एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए टू बी हम लोग यानी कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जिससे डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर ये है, और ये 5 मीटर हो जाती है। कैसे हो जाती है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल बनना है ना, ये देखिए ग्रीन लाइन खींचने के बाद में ट्रायंगल बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये 5 आया 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ फार्मूला रखेंगे, अपॉन 5 सेकंड रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से, ठीक है। उसके बाद में एक ये पॉइंट दिया हुआ, देखिए एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इज इक्वल टू मॉड में एवरेज वेलोसिटी, यानी कि मॉड बना है, मॉड का मतलब ये हुआ कि ये एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है केवल, है नहीं। यानी कि मान लीजिए अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये 11 मीटर पर सेकंड होगी। ये उससे मतलब नहीं क्या डायरेक्शन उसकी है वेलोसिटी क्या, क्योंकि मॉड लगा हुआ है नहीं। तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये पॉइंट कैसे पॉसिबल है, देखिए क्या है, मतलब सिंपल है, कुछ नहीं। अगर ये मूविंग बॉडी के लिए, देखिए नीचे लिखा हुआ नहीं, मूविंग बॉडी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो नॉर्मल सी बात, अगर बॉडी चल रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस चलेगी, ठीक है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखिए आप, बॉडी ए टू बी के 10 मीटर उसने चला, ठीक, 10 मीटर तो चला और समय 2 मिनट लगा, ठीक है, 2 सेकंड लगा, ठीक। तो कितनी आई, 5 आएगी, 5 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई उसकी, ठीक। अगर यही भी बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर, तो देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं। तो यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा और समय दोनों में सेम ही है, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम आ जाएगी। तो ये काम हो गया, ये क्या हो गया प्रूफ कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। अब ग्रेटर देन ही क्यों रहेगी हमेशा, ये इस साइड क्यों नहीं ग्रेटर देन वेलोसिटी की तरफ,
तो इसको समझ लेते थे एग्जाम्पल से हम लोग। ये दिया हुआ है देखिए, ठीक है, एवरेज स्पीड ही ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। क्यों? अब पढ़ते हैं इसको। बॉडी ये ए पे है, ठीक है, ये आती है ऐसे बी पे रुक जाती है, ठीक है। तो ये किसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ए टू बी की डिस्टेंस ट्रैवल की, ग्रीन वाली है नहीं, तो डिस्टेंस है तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। जैसे कि फार्मूले में अगर डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम लोग। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, तो पढ़ाइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये जो रेड वाला पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। रेड वाला पाथ जो ये है ए टू बी के बीच में इतना सा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है कम है। अब नॉर्मल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अगर कम है तो एवरेज वेलोसिटी कम होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव, ठीक है। और एक ये है पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग लास्ट में समझेंगे एकदम क्लियर से, ठीक है। उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड का फार्मूला हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यानी टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखिए S1 डिस्टेंस है कुछ समय के लिए, उसके बाद में S2 डिस्टेंस चलती है, फिर S3 चलती है, यानी ये छोटे सेगमेंट है, ये और ये इनके बीच में जो दूरी है वो S1 है। उसके बाद में ये S2 है, ये S3 है, S4 ऐसे आगे होगा ना। तो ये सब डिस्टेंसेस दी हुई हैं, ये टाइम दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सबको जोड़ देंगे। डिस्टेंस को S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, एवरेज स्पीड निकल आएगी। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट समझने वाला है थोड़ा एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने ऊपर फार्मूला पढ़ा है ये, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 3 सेगमेंट है यहाँ पर, ये एक हो गया, ठीक है, और ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ठीक है, और ये तीसरा सेगमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो 3 सेगमेंट में, ठीक है, डिवाइडेड है ये। तो मान लीजिए बॉडी है या पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए v1 स्पीड थी उसकी, ठीक है, तो समय लगा उसको t1, ठीक है। जब v2 स्पीड हुई समय लगा t2 उसको। जब v3 उसकी वेलोसिटी हो गई तो समय लगा क्या, t3, है नहीं। तो अलग अलग सेगमेंट में समय अलग है, वेलोसिटी अलग है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो बॉडी यहाँ से यहाँ जब गई है इतने वेलोसिटी से v1 से, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कुछ ना कुछ उसका विस्थापन हुआ होगा, नहीं कुछ ना कुछ दूर गई होगी वो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर v1 ये वेलोसिटी है और ये समय t1 है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s1। उसी तरह यहाँ s2 होगा और उसी तरह यहाँ पर s3 होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। बट देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो कहीं है नहीं, जबकि हमें डिस्प्ले टाइम तो है। टोटल टाइम जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो अपॉन में टोटल टाइम तो हम रख ही देंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 जोड़ के। बट टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लाएंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो कहीं है नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक छोटे सेगमेंट के लिए क्या हो गया, v1 इज इक्वल टू s1 अपॉन t1, है नहीं। कुछ समय की वेलोसिटी v1 है तो कुछ समय में डिस्प्लेसमेंट s1 हुआ होगा, समय t1 लगा होगा। तो इस छोटे सेगमेंट के लिए ये हो गया। तो यहाँ से t1 की वैल्यू, मतलब s1 की वैल्यू निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ही हमें चाहिए यहाँ रखने के लिए इस फार्मूले में, नहीं। तो यहाँ से निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो s1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1। तो बस फार्मूले में पुट कर दिए वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 होना था यहाँ पर, जहाँ की s1 ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो s1 की वैल्यू निकाल ही चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे s1 नहीं होगा, यहाँ v1 होगा। ये जहाँ s1 है वहाँ v1 होगा, जहाँ s2 वहाँ v2 होगा, जहाँ s3 है वहाँ v3 होगा, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने निकाला हुआ है ना, s1 इज इक्वल टू v1 t1। ये गलती से हो गया, यहाँ पे s1 नहीं v1 होगा, और यहाँ s2 नहीं v2 होगा, यहाँ s3 नहीं v3 होगा, है नहीं। तो लास्ट में भी इसको सही कर लेंगे हम लोग। चलो भाई ठीक हो गया है ना। ये देखिए s1 इज इक्वल टू v1 t1 होता है, तो हमें यहाँ s1 s2 s3 यानी कि प्लस में सबको जोड़ना है। तो s1 की वैल्यू हमने निकाली v1 इंटू t1। तो क्या करेंगे, यहाँ v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 रख देंगे। ये तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना सा। उसके बाद अपॉन में टाइम इंटरवल यानी कि टोटल टाइम। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, मतलब इस तरह से नहीं,
समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यानी कि फार्मूला इसमें ड्राइव होगा उसे याद रखना है। तो देखिए बढ़िया, ये दिया हुआ अ बॉडी ट्रेवल ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन, द बॉडी ट्रेवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि टोटल टाइम है नहीं। तो बॉडी यहाँ ए से बी गई है, तो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है कि बॉडी पहले आधी दूरी वेलोसिटी v1 में ट्रैवल करती है, देन बची आधी दूरी वेलोसिटी v2 से ट्रैवल करती है नहीं। तो वेलोसिटी अलग अलग है, डिस्टेंस आधी है जैसे कि ऊपर दिया हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे समय अलग होगा, t1 होगा, वेलोसिटी अलग है, समय अलग लगा होगा नहीं। तो अगर वेलोसिटी यहाँ v2 है तो यहाँ समय t2 होगा, समय अलग लगेगा नहीं। वेलोसिटी अगर बदल रही है, पहले s1 पहले v1 है देन v2 हो जाती है, तो समय भी चेंज होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, वहाँ पे कुछ और होगा नहीं। यहाँ मतलब इतने पे कुछ और समय होगा, उसके बाद इतने में समय कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, बॉडी a टू भी जाती है नहीं। तो अब वही चीज़ करनी है यहाँ पे जो उन्होंने ऊपर की थी। जैसे कि ऊपर देखिए, एक मिनट, जैसे कि ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ v1 v2 v3 है। हमें ज़रूरत थी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो हम लोगों ने फॉर्म चेंज किया है नहीं फार्मूले से। तो वही चीज़ यहाँ भी करनी है, ठीक है। फार्मूले में s है, ऊपर नीचे t1 है, t प्लस t2 है नहीं। तो हम ऐसा कुछ फॉर्म चेंज करें कि यहाँ पे t के फॉर्म में s आ जाए, या फिर जो है t s के फॉर्म में आ जाए। तो चलते चेंज करते हैं। देखिए, तो वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग टाइम की अगर निकाल लें वैल्यू, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यानी हम टी को चेंज कर रहे हैं, एस के फॉर्म में ला रहे हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो टी की फॉर्म चेंज हो गई है नहीं, टी जो है वो एस के फॉर्म में आ गया। तो कुछ नहीं करना, जहाँ t1 है वहाँ s1 v1 रख देना है टी के एस के फॉर्म में, जहाँ t2 है उसको s और v के फॉर्म में रख देना है। तो करते हैं, देखिए ऊपर s है डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर s है नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर s है ना, बॉडी a टू b गई, ठीक है। ये s/2 है, आधी डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी ये आधी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होगा नहीं, समझ रहे होंगे। तो ये s/2 है डिस्टेंस, ये s/2 डिस्टेंस है नहीं, तो दोनों को जोड़ दें तो टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s होगा। तो ऊपर s रख दिया। अब t1 t2 की फॉर्म हम लोगों ने चेंज कर ही ली है s अपॉन v के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, t1 की जगह क्या रखेंगे, s/2, यानी कि जब तक v1 वेलोसिटी थी, यानी t1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर s/v चेंज किया ना, तो यहाँ पे s क्या है, इतने में s क्या है, s/2 है, तो s/2 रख दिया हम लोगों ने। वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो अपॉन v1 रख दिया, प्लस t2 है, तो t2 समय में वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी, तो नीचे v2 है। जब तक t2 समय में उसकी मतलब बाकी आधी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है ना, तो s/2 है ना डिस्टेंस, तो s/2 रख दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अच्छा सा फार्मूला निकल आएगा, एक सिंपल, जो कि याद हो जाएगा आसानी से। फार्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला हर जगह यूज़ नहीं करना है, ये फार्मूला जानते हैं, हर जगह यूज़ नहीं करना। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब कोई बॉडी a टू b, x टू y, कोई भी हो, पलना दिमाग का जो भी हो नहीं, बॉडी एक जगह दूसरी जगह जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो मतलब कि अगर मान लीजिए 20 मीटर बॉडी चलती है, जिसमें 10 मीटर कुछ और वेलोसिटी से, बची 10 मीटर कुछ और वेलोसिटी से, तो ये फार्मूले का यूज़ करेंगे है नहीं, समझ गए होंगे, ऊपर इतना बताया मैंने, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब निकाल लिया हमने। अब ये कैसे आ गया तो जान ही रहे होंगे, यहाँ पे क्या s/2 v1 है प्लस s/2 v2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से s/2 कॉमन ले लेंगे, जब s/2 कॉमन ले लेंगे तो ये s, ये ऊपर का s कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 है, जब ये ऊपर जाएगा इज इक्वल टू के, तो ऊपर केवल 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ दिख रहा है केवल 2 हो गया है नहीं। अब नीचे क्या बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2 बचेगा। जब 1/v1 प्लस 1/v2 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 1/v1 1/v2 का जब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके ऊपर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। ये हमने दिखाया नहीं है 2 स्टेप इसमें, ठीक है, वो नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे खुद ही, ये फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए फार्मूला, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, लगभग सब कुछ पढ़ लिया। अब इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दिया हुआ है सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, ये आप ही लोगों को करना है, ठीक है। अब बॉडी जिससे नहीं हो पाएगा उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है आ बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्स टू बी, आ बॉडी मूव्स फ्रॉम एक्स टू बी एंड रिटर्न बैक पॉइंट टू वाई, है नी। यानी कि एक बॉडी डायग्राम दिया हुआ है, इसी से आपको सॉल्व करना है, इसकी हेल्प से। नॉर्मल आसान है, हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉडी एक्स से बी को जाती है, यानी कि इस पॉइंट से बी को बॉडी जाती है, देन वाई को वापस भी आ जाती है, तो बी से वाई को वापस आ जाती है। तो आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसमें। देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहले टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है, पहला पार्ट आपको इसमें फाइंड आउट करना है। देन दूसरा पार्ट फाइंड आउट करना है नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट में तीसरा पॉइंट इसी को आप करना है, इसी को आप मतलब तीसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन का आपको करना है, इफ बॉडी टेक्स सेम टाइम इज इक्वल टू टी, है नी, इन ईच इंटरवल देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी, ये देखिए, ये एक इंटरवल हो गया इतना, नहीं सेगमेंट यानी कि इंटरवल हो गया, नहीं इतना, ये एक इंटरवल हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। तो ऐसे ऐसे जो ये सब इंटरवल, जितने भी इंटरवल है ना, सब में समय क्या लगा है, टाइम टी लगा है, सब में 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 टाइम टी लगा है, नहीं। तो आपको ये तीनों चीज़ें, तीनों पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और ये क्वेश्चन मैंने और भी ये भी डाल दिया, ये भी आसान क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो सब कुछ बना ही हुआ है ये सब। ए टू बी बॉडी गई, s/3 डिस्टेंस ट्रेवल की, बची यदि s/3 करी, एंड बची s/3 डिस्टेंस में ट्रेवल की है। टाइम लगा t1, t2, t3, ठीक है। जो ऊपर ये मैंने पढ़ाया है, ये फार्मूला जिससे निकल कर आया है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2,